बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13। तो वर्कशीट नंबर 13 में हमने पढ़ना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। जो आपके रेशनल नंबर्स हैं उनको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो वो डेसिमल में कैसे लिखे जाएंगे वो हम आज सीखेंगे। पहले देखो, सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर दोज नंबर जिनको हम पी बाय क्यू यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कंडीशन होती है बेटा, जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर आपने कभी भी डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना दिया तो उसका आंसर नो डिफाइन हो जाता है, वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं बनता। तो रेशनल नंबर की कंडीशन ये कहती है बेटा कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, मीनिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है बेटा, किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना, उसको डिवाइड करके और उसको बिना डिवाइड करके। अब देखो यहाँ से दो तरीके से होती है बेटा रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। पहली आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाए, ज़ीरो। जहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाए, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा। आप देखो टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग जब होगा बेटा जब आपका डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नीचे 10 और ऊपर मैंने लिखा 7, ये टर्मिनेटिंग होगा। कैसे टर्मिनेट हुआ, जो ये डिनोमिनेटर ना बेटा, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकाले, 2 5 5 1, क्या आया 2 इंटू 5। तो अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आपका डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर में आ रहा है तो वो टर्मिनेट होगा। अगर 2 और 5 के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए, ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 आ जाए तो टर्मिनेटिंग होगा। रीअकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना। रिपीट यानी कि जैसे ये लिख दिया मैंने 0.6666 अप टू सो ऑन। यहाँ पे क्या बेटा 6 बार 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 आए जा रहा है तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग। इसको क्या लिख सकते हो, 0.6 बार। ओके, क्लियर। अब देखो बार वाले क्वेश्चंस को आपने पिछली क्लास में पढ़ना सीखा था। अब इसने बोला आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा, विदाउट लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर विल हैव द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 987 बाय 10500। तो बेटा कुछ भी करने से पहले आपने क्या करना है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना। तो लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या, जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करो। ये भी 3 की टेबल में, ये भी 3 की टेबल में। तो 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 9 ज़ार 27 बाय में यहाँ से 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, 0 and 0. Now it is divisible by 7, it is also divisible by 7. तो देखो 7 4 ज़ार 28, बच गए 4, 7 9 7 7 ज़ार 49, 7 7 ज़ार 49 और ये 500। अब इससे ज़्यादा ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो दिस इज़ योर नंबर। अब आपको बताना है कि इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेटा आपने क्या करना है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। तो 2 2 ज़ार देन 5 देन 0, 2 1 देन 2 देन 5, 5 2 देन 5 देन 5 5 और 5 1। तो यहाँ से क्या बना बेटा, 47 बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। अब अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पहली बात तो इट इज़ टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसी है, 2 और 5 में, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इट इज़ टर्मिनेटिंग।
ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, अगर ये क्वेश्चन में ये पूछा कि कितने डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट होगा, तो आपने क्या करना है, 2 और 5 में जिसकी हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पे पावर क्या है 3 हाईएस्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ओके, अब देखो आगे, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट टर्मिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका प्रॉपर लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आओगे। 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, 3 1, 3 5 ज़ार 15, 0। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 1 ज़ार 3, बच गए 2, 3 7 ज़ार 21, यहाँ से 3 5 एंड 0, तो ये आपका क्या आ गया क्वेश्चन आंसर। अब इसके प्राइम फैक्टर आपने करने हैं 2 2, देन 5, देन 5 5 5 1, तो दिस कैन बी रिटन एज 17 बाय 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 2। तो बेटा आप, मैंने आपको क्या बताया, 2 की पावर तो 1 हो गई, 5 की पावर 2 हो गई, दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ लिख दोगे आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस दिस विल बी टर्मिनेट। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, आगे देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर विल बी टर्मिनेट आफ्टर। अब देखो ये प्राइम फैक्टर ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है, तो यहाँ 2 की पावर 5, यहाँ 5 की पावर 2। तो बेटा मैंने अभी ये बताया था जिसकी पावर ज़्यादा है, 2 की पावर ज़्यादा है कितनी 5, तो आंसर भी क्या आ जाएगा आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 4 13। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।